हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम वंस अगेन टू PRS एकेडमी। फ्रेंड्स, मैं आपको कहा था कि मैं आगे आने वाले लेक्चर में विलियम शेक्सपियर के सोनेट्स के बारे में हम आपको बताएंगे। हम लोग बार बार सुनते हैं कि सोनेट्स क्या है, सोनेट शेक्सपियर सोनेट्स, पेट्रार्कन सोनेट, है ना, स्पेंसरियन सोनेट। तो ये आज हम इस वीडियोज़ में डीप में डिस्कस करेंगे कि सोनेट क्या होती हैं, उनके फॉर्म्स क्या होते हैं, शेक्सपियर ने किस सोनेट्स को ज़्यादा महत्व दिया। ठीक है, चलिए उसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि सोनेट्स ऑफ विलियम शेक्सपियर, सोनेट्स ऑफ विलियम शेक्सपियर, सोनेट्स ऑफ विलियम शेक्सपियर। तो सोनेट होती कितनी प्रकार की हैं? ठीक है, तो सोनेट जो है, विलियम शेक्सपियर वाज नॉट द फर्स्ट मैन टू राइट सोनेट। तो फिर कौन कौन लोगों ने सोनेट लिखा? ठीक है, तो सोनेट में सबसे पहले जो सोनेट लिखा गया था, ठीक है, और इसको हम जानते हैं किस नाम से? पेट्रार्कन सोनेट, पेट्रार्कन सोनेट। ठीक है, उसके बाद आया था स्पेंसरियन सोनेट, स्पेंसरियन सोनेट्स, और उसके बाद जो है शेक्सपियरियन सोनेट आता है, शेक्सपियरियन सोनेट्स। सोनेट्स, ठीक है। तो हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, ठीक है, वो ये है। ठीक है, तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट शेक्सपियरियन सोनेट्स। तो चलिए शेक्सपियरियन सोनेट हेडिंग लिखिए। लिखिएगा यहाँ पर, ठीक है। शेक्सपियरियन सोनेट्स हम आज पढ़ रहे हैं। शेक्सपियरियन सोनेट्स। तो विलियम शेक्सपियर ने, ठीक है, विलियम शेक्सपियर हैड रिटन 154 सोनेट्स, और अलग अलग उनके सोनेट्स जो हैं कुछ व्यक्तियों को डेडिकेटेड थे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिएगा, ठीक है, पॉइंट नंबर, एक पॉइंट लिखिएगा, ठीक है, दैट कि विलियम शेक्सपियर रॉट 154 सोनेट्स। तो इस 154 सोनेट में जो 1 to 126 जो सोनेट्स था, 1 से लेकर के और 126 तक का जो सोनेट्स था, दीज सोनेट्स वर डेडिकेटेड टू WH, dedicated to WH। ये WH कौन था? तो ही वॉज अ पेट्रॉन ऑफ विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के स्टार्टिंग्स के दिनों में जो उनकी हेल्प किए थे, वही यहाँ पर ये व्यक्ति हैं, WH। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी बनती है फ्रेंड्स, उसमें 127 to 154 नहीं था, ये 152 है। ठीक है, तो these सोनेट्स वर डेडिकेटेड टू डार्क लेडी। ठीक है, ये डार्क लेडी अननोन है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि शी वाज अ बिलवेड ऑफ विलियम शेक्सपियर। बाद में इनका जो रिसर्च हुआ तो पता चला कि जो एक एलिजाबेथ के दरबार में एक लेडी थी, तो ये वही थी डार्क लेडी जिनके लिए शेक्सपियर अपना सोनेट्स लिखे थे। ठीक है, थर्ड कैटेगरी में आता है
केवल 2 सोनेट्स आते हैं, सोनेट नंबर 153 एंड 154। ये जो सोनेट्स हैं, दीज 2 सोनेट्स आर डेडिकेटेड टू क्यूपिड, डेडिकेटेड टू क्यूपिड, डेडिकेटेड टू क्यूपिड। ये क्यूपिड कौन है? ये जो क्यूपिड हम आपको बता रहे हैं, हु इज क्यूपिड, जानते हैं आप? जानते हैं आप? देखिए, हम लोग अपने भाषा में, अपने हिंदी के लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं कि कामदेव, है ना, मीन्स कि गॉड ऑफ लव एंड अफेक्शन, लव एंड अफेक्शन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, यही क्रम भी आपको होना चाहिए। ठीक है, थीम क्या था शेक्सपियर के सोनेट्स का? थीम क्या था? तो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में जब इनकी पोएम जब लिखी जाती हैं तो वो सेंसुअस थी। ठीक है, सेंसुअस थी। ठीक है, और फिर बाद में कैसी हो जाती हैं? स्पिरिचुअल हो जाती हैं, सेंसुअस टू स्पिरिचुअल। जहाँ तक बात करें थीम का, तो वो अपने सोनेट्स में लव की बात करते हैं, अफेक्शन की बात करते हैं, जीलसी की बात करते हैं, फ्रेंडशिप की बात करते हैं, एंड ही ऑल्सो गिव इम्पोर्टेंस टू द टाइम इन हिज सोनेट। तो लिखिएगा, हिज सोनेट्स were based on the theme of jealousy, love, hate, and friendship and time। ये उनके थीम रहती थी, जीलसी, लव, हेट, फ्रेंडशिप एंड टाइम। ठीक है, तो इसको आप नोट करिए, फिर इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। उमेश सर भी शायरी बोल रहे हैं सर। अपना है, पता नहीं क्या मेल प्रिय ऐसे कुछ करके। आगे देखिएगा कि शेक्सपियर wrote his sonnets in 3 quatrain। क्या मतलब है इस 3 क्वाट्रेन का? बताता हूं आपको। ठीक है, लिखिएगा, एंड rhyming scheme was AB, CD, EF, and EF, and in the last there were also 2 couplet। ठीक है, तो देखिए, क्वाट्रेंस का मतलब होता है 4,
क्वाड्रेंट्स का क्या 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 मतलब होता है? 4, ठीक है। तो आप बताइए कि ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ठीक है, इसमें 4 का पेयर बनाएंगे तो कितना पेयर बनेगा बताइए? यहाँ पर एक पेयर यहाँ पर और एक पेयर यहाँ पर, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि 1, 2 और 3, तो इसी को हम लोग 3 क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। अब जब कभी भी 2 लाइन्स पोएम में लिखी रहती हैं तो इनको क्या बोलते हैं? कपलेट बोलते हैं। मतलब कि ये 3 क्वाड्रेंट हो गया और यहाँ पर एक कपलेट हो गया। तो ये ही राइमिंग स्कीम थी विलियम शेक्सपियर के सोनेट्स का, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। विलियम शेक्सपियर ने सोनेट्स के अलावा कुछ पोएम भी लिखी हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पोएम्स ऑफ विलियम शेक्सपियर, सम इम्पॉर्टेंस पोएम्स ऑफ विलियम शेक्सपियर। तो इनका एक बहुत ही फेमस पोएम है जिसका नाम याद आ रहा है, ठीक है, वेनस एंड एडोनिस। वेनस एंड एडोनिस लिखिएगा, वेनस एंड एडोनिस। फिर उसके बाद जो सेकंड है वो है द रेप ऑफ लुक्रीस। ल्यूकर्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर जो थर्ड था वो है आपका लवर्स कंप्लेंट। जो फोर्थ है वो है आपका द पैशनेट पिलग्रिम। और आपको पता है कि वो तो सोनेट्स लिखते ही थे। एक और उनका है फेमस पोएम द फोनिक्स एंड टर्टल। टर्टल। और एक है सोनेट्स, लिखिएगा, सोनेट्स टू सन्ड्री नोट्स ऑफ म्यूज़िक, ठीक है। तो ये उनके सोनेट्स के अलावा ये उनके कुछ पोएम्स भी हैं जो आपको याद रखना होगा, ठीक है। ये जो वेनस एंड एडोनिस है ना फ्रेंड्स, ये 1593 में पब्लिश हुई थी। 1593 में पब्लिश हुई थी। और ये जो रेप ऑफ लुक्रीस है ये 1594 में पब्लिश हुई थी। ऐसा माना जाता है कि जब वेनस और एडोनिस का जब पब्लिकेशन इसका हो गया था, जब ये पब्लिश हो चुकी थी, तो विलियम शेक्सपियर बिकेम अ सक्सेसफुल राइटर इन द एलिजाबेथन एरा, ठीक है। तो विलियम शेक्सपियर वाज बिकम वेरी पॉपुलर एंड सक्सेसफुल राइटर व्हेन ही रोट वेनस एंड एडोनिस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें ये देखते हैं कि एक बहुत ही फेमस सोनेट लिखने का एक स्टाइल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि आयम्बिक पेंटामीटर। क्या बोलते हैं? आयम्बिक पेंटामीटर। तो चलिए आयम्बिक पेंटामीटर को समझते हैं, ठीक है। तो आयम्बिक पेंटामीटर जो है ना, ठीक है, ये आयम्बिक सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, तो 2 वर्डों से ये मिलकर बना है, ठीक है। एक तो हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर क्या, आयम्ब। क्या है? आयम्ब। ये आयम्ब होता क्या है इसको समझते हैं। देखिएगा, आप लोगों ने सिलेबल का नाम सुना है, ठीक है। देखिए, एक तो सिलेबल होता है, ठीक है। ये सिलेबल क्या होता है? दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ
वर्ड। वर्ड, अगर कोई शब्द है तो शब्द के ही टुकड़ों को, ठीक है, सिलेबल कहा जाता है, ठीक है। और यही जब सिलेबल जो है, जब 2 सिलेबल मिल जाते हैं किसी भी शब्द में, जब 2 सिलेबल मिल जाते हैं फ्रेंड, जब 2 सिलेबल मिल जाते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, आई एम बोल देते हैं, आई एम बोल देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे बात किया जाए तो जैसे मान लीजिए कि एक सिलेबल है एक वर्ड में लिखता हूँ डिफाइन। डिफाइन, तो आपने क्या देखा कि डी अलग लिखा हुआ है, डी का अलग टोन आ रहा है और फाइन का अलग आ रहा है। तो डी यहाँ पर वह एक सिलेबल हो जाएगा, एक सिलेबल हो जाएगा, और यहाँ पर ये भी जो है ये भी एक सिलेबल हो जाएगा। दिस विल ऑल्सो बिकम 1 सिलेबल, ठीक है। लेकिन ये जो सिलेबल है ना फाइन, तो ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस सिलेबल डी फाइन, तो हम लोग ऐसे बोलते हैं, तो ये स्ट्रेस है, ठीक है। तो इसी प्रकार से, ठीक है, इसी प्रकार से जब 5 स्ट्रेस साउंड किसी लाइन, किसी सोनेट्स के लाइन्स में आ जाती हैं तो वहाँ पर हम लोग क्या बोल देते हैं, ये जैसे आयम्बिक पेंटामीटर बोलते हैं, ठीक है। देखिए मतलब कि अगर यहाँ पर आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है। तो अगर इसी प्रकार से अगर किसी भी सोनेट्स के लाइन में अगर 5 IM आ जाते हैं, 5 IM आ जाते हैं, तो उनको हम लोग फिर क्या बोलते हैं, आयम्बिक पेंटामीटर। क्या बोलते हैं, आयम्बिक पेंटामीटर। आयम्बिक पेंटामीटर बोलते हैं, ठीक है। एंड दिस मेथड of writing sonnet that we known as the iambic pentameter is discovered by William Shakespeare, is discovered by William Shakespeare। देखिए और एक बात यहाँ पर आती है मीटर, यहाँ पर मीटर भी है। ये मीटर क्या है, मीटर और कुछ नहीं बल्कि एक रिदम होता है, एक रिदम होता है, एक रिदम होता है। जब भी पोएट्री लिखी जाती है तो उसका एक रिदम होता है, ठीक है। तो उसी रिदम को हम लोग इंग्लिश में और सोनेट के लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलते हैं, मीटर बोलते हैं। तो आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पर एक और काम करते हैं, ठीक है, कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर एग्जाम्पल से समझते हैं फिर आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए क्या स्टाइल था राइमिंग का। एक बहुत ही फेमस सोनेट है, विलियम शेक्सपियर लिखते हैं कि शैल आई कंपेयर टू समर्स डे, shall I compares to summer's day। Thou art more lovely and more temperate ये एक सोनेट है, ठीक है। तो ये फॉलो करती है सोनेट आयम्बिक पेंटामीटर को। तो क्या है आयम्बिक पेंटामीटर, इसको हम लोग थोड़ा इसमें देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक स्ट्रेस साउंड है आई, शैल आई कंपेयर टू समर डे, ठीक है। शैल आई कंपेयर टू समर्स डे में हम इसको कैसे पढ़ेंगे, शैल आई कंपेयर टू समर्स डे, ठीक है। तो आपने क्या देखा 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पर 5 आयम्ब होने के वजह से ये पैटर्न जो है आपका आयम्बिक पेंटामीटर हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद ये है कि इस लाइन में देखते हैं तो आर्ट दाउ आर्ट, ठीक है, मोर लवली
मोर लवली एंड मोर टेम्परेट, ठीक है। यहाँ पर इसको देखिएगा, ठीक है, मोर दाउ आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट, ठीक है। यहाँ पर एक आपका स्ट्रेस आ जाता है, और ये अगर आप गौर से देखें, ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें 3 सिलेबल्स हैं, टेम्पेरेट, ठीक है, टेम्पेरेट, तो यहाँ पर 3 सिलेबल हैं। तो 3 सिलेबल बोलने का मतलब ये है कि इसमें आपका 2 स्ट्रेस है, 2 स्ट्रेस है। तो नीचे वाली लाइन में कितना स्ट्रेस हुआ, 1 2 3 4 एंड 5। इट मीन्स दैट in this line also there are 5 iamb, and so we can say that the pattern is iambic pentameter. The pattern is iambic pentameter. Okay? तो यही है स्टूडेंट, मैं आपको आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सो थैंक यू।